धन्य हो गूगल देवता। चलो, एक सेकंड बेटा, इसका क्यूआर ही गायब कर दिया इसने। एक ना एक ओके देन। सो चल, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक शुरू करवाया था, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन अभी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा निकल गया बेटा। सो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। मैंने आपको बोला था कि देयर इज टू थिंग, वन इज कॉल्ड पोटेंशियल और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड बेटा। तो दो टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, वन वाज योर पोटेंशियल, अदर वाज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो बेटा, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज मेरे पास एक टी का कप है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो हीट कहां से कहां ट्रेवल करता है? तो आप लोगों ने बोला था सर हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू Low. लोअर लोअर। पोटेंशियल। ठीक है सर, हायर से जा रहा है लोअर में। मैंने बोला ठीक है यार, ये जा रहा है। तो उसी तरह अगर मैं आपको बताऊं इन द सेम वे, अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करूं, तो आप इसके लिए कोई डेफिनेशन बना सकते हो क्या बेटा? इसके लिए कोई डेफिनेशन? सबसे पहला वर्ड आपको डिफरेंस दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। यस सर। अच्छा सर, डिफरेंस दिख रहा है। सर कल ना आपने ऐसा कुछ बोला था कि मान लो क्यू चार्ज है कि यहाँ पे सर एट अ डिस्टेंस आर, आपने कुछ बताया था ऐसा कुछ यहाँ पे था। फिर आपने बोला था कि सर यहाँ से ना थोड़ा सा दूरी पे, स्ट्रेट लाइन ना मान के, एक और पॉइंट है क्यू विच इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ठीक है, इसको सबसे पहले हम कहाँ लाएंगे बेटा? पी पॉइंट पे लाएंगे, पी से क्यू के पास लाएंगे, यही कल हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक Yes, है। sir. अगर मैं अब आपसे Yes. पूछूं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यार डिफरेंस का मतलब तो हम लोगों ने यही सीखा है ना बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सोच लो। यस सर। अच्छा अब देखो, अब अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं बेटा, इसका इक्वेशन यानी कि हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, फाइनल कहां है? u ऑफ r माइनस यू ऑफ इनफाइनाइट। सर ये क्या लिखा? अच्छा इसका, हाँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी उसी बात पे आते हैं बेटा कि ये इक्वेशन और डेफिनेशन कहां से है। मैं ये बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को पॉइंट पी पे लाना, और पॉइंट पी पे ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चलते रहे, दो बहुत छोटे टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि बेटा जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से आएगा तो क्या इसको कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा बेटा रास्ते में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से। विल इट गेट सम ऑफ रेजिस्टेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स? आप सोच के देखो। सर मिलेगा सर। तो पी पे आते साथ ये नहीं मूव करने लगेगा, छोटा सा बहुत हॉल्ट होता है, ये आपको दिखेगा नहीं इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट ये आपको समझ में आया बेटा क्यों मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि यू आर ये फाइनल पोजीशन है एंड यू इनफाइनाइट इज द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, यहां तक डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ। डाउट है? No, sir. नहीं डाउट है किसी को? चलो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा डेल वी कितना होगा जब नहीं डाउट है तो बताओ। यू आर। वी आर। कितने लोगों को लगता है वी आर होगा? सर बेटा ये जो टर्म हमने लिखी है क्या लिखी, कोई बता सकता है? सर पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा ठीक है बेटा, आप बोल रहे हो, मैं इसको नाम देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। सुनो बेटा सुनो, एक पॉइंट आज दिमाग में याद रख लो, इसलिए मैं इस टॉपिक को लिखवा रहा हूँ। पहले डेल वी के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल? यस सर। यस सर। सर पता कैसे लगाए सर कौन सा पोटेंशियल है कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? सबसे पहला डाउट तो आपके दिमाग में ये आएगा। ठीक है, आज से याद रख लो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल वी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन आर। आर नहीं क्यू आता है एक्चुअली तो फॉर्मूले में क्यू। सर सर ये समझ नहीं आया सर, ये कैसे आया सर? इसका कोई प्रूफ आप अगर शॉर्ट टर्म में दे पाए। हाँ बेटा समझाता हूँ आपको, देखो यहां से बेटा चार्ज चल के यहां तक आया, हाँ सर आया, यहां से अगेन चार्ज चल के यहां तक गया,
हाँ सर गया, ये समझ में आ गया। तो बेटा इनफाइनाइट से सबसे पहले पी पे आया। हाँ सर इनफाइनाइट से पी पे आया, ये समझ में आ गया। तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल रहा होगा तभी तो आया होगा बेटा। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा सर, तो आप बोल रहे हो सर मान लो Q का पोटेंशियल कम होगा प्लस Q का ज्यादा होगा तो इसकी तरफ चला जाएगा। हाँ बेटा ये होगा, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। लेकिन सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, जो पोटेंशियल होता है उसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं कि किसी चार्ज को मूव करने में कितना पोटेंशियल चाहिए होगा, यही कर रहा हूं मैं। इस चार्ज यस को सर। यहां से यहां लाके यहां से यहां लाने में, मतलब मूव करने में कितना पोटेंशियल चाहिए होगा, यही कर रहा हूं। यहीं से आया बेटा ये फॉर्मूला। इसलिए इसको हम कभी कभी ये भी बोल देते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दिख रहा है आपको? Yes, sir. बस Yes, इसी को sir. बोल देते हैं। ठीक है, चलो अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस। अब सुनो बेटा, अब इसको और कैसे लिखा जाता है, मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जितना थ्योरेटिकल चाहिए था मैंने आपको बता दिया। इसको हम ऐसे लिखते हैं वी आर माइनस जीरो, और पोटेंशियल एट आर के क्यू बाई आर से डिफाइन होता है। आप लोगों को ये पता है पोटेंशियल बाई आर के क्यू बाई आर से डिफाइन होता है? यस Yes, सर। sir. ठीक है। यस सर। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन रिसाइट नहीं करूंगा, ऐसे बता देता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने ये आता है बेटा, एट इनफाइनाइट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, बहुत ध्यान से सुनना, ऑप्शन में गेम होगा यहाँ पे। एट इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्या लगता है? बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है बेटा, पर सर सोचने बी वाला होगा। question है। हाँ बेटा बी सर होगा। 0 होगा सर। बी होगा, मिनिमम। वेरी गुड, किसी ने मैक्सिमम बोला, किसी ने सी बोला। देखो बेटा, हमेशा आज से याद रख लो, हमेशा आज से याद रख लो कि वैल्यू एट इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पे जो वैल्यू होता है वो होता है पोटेंशियल का जीरो। ठीक है, एट इनफाइनाइट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज जीरो। सर वाई जीरो, इसका मतलब है सर होता ही नहीं है क्या? नहीं बेटा, इसका मतलब जो भी होता है आप उसको किसी स्केल पे नाप नहीं सकते हो, तो वी एज्यूम दैट इट इज जीरो। एंड जीरो इज नॉट वो मैथ्स का जीरो, फिजिक्स का जीरो बहुत अलग है, आपको शायद नहीं पता है बेटा। इन फिजिक्स जीरो बहुत डिफरेंट चीज बताता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाओगे, अभी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो भाई छोड़ ही दो, फिर तो ये एकदम ही अलग बताता है क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है। ठीक है, जीरो इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा? यहां से सब कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, एक सेल जानते हो आप? सेल, बॉडी का जो सेल होता है, यहां से ओरिजिनेट होकर कंप्लीट बॉडी बनती है। सो वी ट्रीट दिस एज जीरो एंड वी कीप एडिंग द ईयर्स दैट ओके द सेल हैज ग्रोन, राइट। अब थोड़ा मोड़ा आप लोगों को पता ही होगा आई थिंक। चलो अब सुनो, अगला क्वेश्चन इसी पेज पे कराता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पोटेंशियल इज अ स्केलर और अ वेक्टर? इज अ स्केलर, तुम लोग बोलोगे, उसके पहले मैंने बोल दिया। हाँ भाई, अब आएगा सवाल अच्छा वाला। एस डायमेंशन बता दो, इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा? डायमेंशन क्या होगा इसका, जल्दी बता दो। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ई स्क्वायर टी के लिए क्या होगा डायमेंशन? एंड यूनिट भी बता दो बेटा, किसी को पता है? सो ml2 t minus 3 a minus 1. कितना बेटा? ml2 हाँ, t minus 3 a minus 1. ml2 minus t minus 3 a सर L2 होगा। 2 होगा बेटा पक्का? यस सर, एनर्जी में 2 होता है L। हाफ एम वी स्क्वायर लगा दिया क्या? चलो तो क्या हाफ mv स्क्वायर? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो टोटल आंसर क्या आएगा? ml2 t minus 3 a minus 1. सबका ये है बेटा, जल्दी जल्दी बोलते चलो यार आज। यस सर। चलो, किसी को ये जानना है कैसे आया, जल्दी बता दो। नहीं जानते हो? कभी भी आप, चलो बता देता हूं, कभी भी आपसे एनर्जी पूछा जाए बेटा, काइनेटिक एनर्जी याद है? हाँ सर याद है। हाफ का डायमेंशन होता है? नहीं। एम का डायमेंशन m टू द पावर -1, v का डायमेंशन l t टू द पावर कितना होता है? -1। वेलोसिटी का ये होता है सर, वेलोसिटी का ये कैसे होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज l/t। इसको आप lt -1 भी लिख सकते हो। जैसे इसको स्क्वायर कर दोगे, m स्क्वायर l स्क्वायर t टू द पावर
-2। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का। और आई थिंक बाकी नीचे वाले का तो सभी जानते हैं, एटी एम्पियर T-1 आएगा। चलो ठीक है। यूनिट क्या होती है यार? यूनिट तो मैंने पूछा ही नहीं, भाई भूल गया। So volt. कितना? वोल्ट। Volt. वोल्ट। चलो ये होती है जूल बताइए तो पर वोल्ट कूलम, होती है। इसी को वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, यस सर। चलो एक ही में बहुत कुछ हो गया। अब सुनो बेटा, अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, अगला सवाल आपसे ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं किसी चार्ज को वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क डन ना, नहीं बेटा अभी थोड़ा सा स्लो चलते हैं, ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो किसी चार्ज को मैं इस इक्वेशन से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विच मीन्स कि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं बेटा। हाँ सर ऐसे लिख सकते हो। जेई वाले अब थोड़ा अलर्ट हो जाए। ठीक है, जिसमें ये वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी बेटा? दिस वैल्यू अप्रोचेस टू 0, दिस वैल्यू अप्रोचेस टू 0। ठीक है, हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा UR/Q एंड द वैल्यू गोस VR। अब इसकी वैल्यू और क्या हो सकती है बेटा? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस इक्वेशन में आप मेरे को एक चीज बता दें। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपको इसका आंसर पता है बट अब घुमा के पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, आपको बताना है पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। चलो बताओ सर। पॉइंट चार्ज के लिए पता है सर, सोर्स चार्ज के लिए सर कैसे निकालेंगे सर? अब तुम लोग बताओ, इसीलिए तो सवाल पूछा है मैंने। पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज कितना होगा? क्या हुआ? या तो आपसे सोर्स चार्ज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर अगला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो आपसे वो लोग पूछ सकते हैं। एंड द क्वेश्चन विल बी, आपको ये बताना है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू, एनसीईआरटी की भाषा में पूछूं तो पॉइंट चार्ज। तो कोई पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज को सेम समझ मत लेना, अभी आप इस चीज को देखोगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन पुट अप किया आपके सामने। है भाई, कुछ आंसर आया किसी का? चलो एक हिंट दे देता हूं, आंसर आपके सामने है। सर UR/Q। UR/Q नहीं बेटा, सर सामने तो वही है। U is equal to QV is the equation for potential due to a source charge। ओके याद सर। रहेगा बेटा आज से? किसी यस भी सर। सोर्स चार्ज से, किसी भी सोर्स चार्ज से अगर आपको पूछ लिया जाए पोटेंशियल, तो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो सर हम तो पॉइंट के लिए पढ़ के आते हैं ना। हाँ बेटा, आप पॉइंट के लिए पढ़ के आते हो, बट वो चाहे तो सोर्स के लिए पूछ सकते हैं, बिकॉज इट इज इन द सिलेबस। आप इसके लिए पढ़ के आते हो कि मान लो एक पॉइंट P है और एक चार्ज Q है, तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, आप ये पढ़ के आते हो बेटा, राइट? सर Q कितना आएगा कैसे इसके चेक लिए कर बता देंगे? दो। V इज इक्वल टू K प्लस Q/R। याद रहेगा बेटा इक्वेशन? ओके सर। यस सर। कुछ भी। चलो ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, फास्ट लग तो नहीं रहा है ना बेटा? सर यू क्या था, यू और वी? U और V क्या था बेटा? ऐसे मत बोलो यार, सुनो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड U इज द पोटेंशियल। U को हम मानते हैं पोटेंशियल एंड V को हम मानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सर U पोटेंशियल एनर्जी है एक तरीके से। हाँ एनर्जी भी आप बोल सकते हो, मैं लिख जान। दो सर, भूल जाएंगे। हाँ एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि एक चीज को आपको ट्रेवल कराना है तो डेफिनेटली यहाँ से आने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और उस वर्क डन में कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, इसलिए आप एक चैप्टर पढ़ते हो वर्क, एनर्जी एंड पावर, याद है? यस सर यस ठीक है, सर। क्योंकि वर्क लगेगा तो एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी तो पावर प्रोड्यूस होगा, पावर से होगा। यस सर अगला चैप्टर यही है अभी। ठीक है, इसलिए पढ़ते हो। चले आगे। यस सर। पोटेंशियल में किसी को डाउट बेटा? अभी तक थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा हो तो बताओ। आज के टॉपिक इजी रहने वाले हैं, तो तुम लोग कर सर लोगे। अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है ना ये? ना 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 ना, अब दूसरा चैप्टर शुरू हो गया बेटा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया, जहां पे गॉस लॉ खत्म होता है। वैसे तो दोनों Yes. चैप्टर सेम ही है, पर यस क्या सर। है कि जेई में थोड़ा अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, बिकॉज इसके जो कॉन्सेप्ट है ये सीधा कंडक्टर, शेल, ये सब पे आ जाते हैं। ओके सर। ठीक है, चले अगला टॉपिक। जिन उस लेक्चर में फ्लक्स के बारे में डिस्कस करने को कहा था, आपने अभी तक किया ही नहीं। फ्लेक्स के बारे में? सर फ्लक्स था ना जो कॉर्नर्स और सेंटर पे रखा था। अरे हाँ, टाइम एक ही दिन तो क्लास ही हुआ है बेटा, उसके बाद आज आप लोग आए इतना जल्दी हो, क्या बताएं, आज तो बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है चलो, चलो बेटा। सर आपकी लिंक की गलती है, हमारी गलती नहीं है।
नहीं नहीं, मेरे को पता नहीं था बेटा, मैंने क्योंकि मेरे लिए तो ओपन ही था ये, मेरे को एक बच्चे ने बताया। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, लकी ने बताया था। हाँ लकी ने बताया था। ऑफ सर्कुलर ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, आपको बताना है कि किसी सर्कुलर रिंग में चार्ज डीक्यू रख देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड आई थिंक मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग ये वैल्यू को याद भी कर चुके होंगे अभी तक। यहाँ पे एक चार्ज मैंने डीक्यू रख दिया, या मान लो क्यू ही रख दिया, चलो छोड़ो डीक्यू। आपको बताना है बेटा कि इस दूरी पे, इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल रहा होगा। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक से 2 मिनट, इससे ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए बेटा, तो आप बता दो 1 से 2 मिनट में। एंड सर आप पूछोगे सर इसका डिस्टेंस कितना है, तो आई विल कॉल दिस डिस्टेंस एज एक्स। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर लूंगा। फाइव 32 हो रहा है, 34 पे आई विल आस्क यू। आंसर आया बेटा किसी का कुछ? अच्छा अभी A32 ही हो रहा है, चलो ठीक है, पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। सर के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका सेम आया। अंडर रूट 3+3, नहीं 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 बेटा, रुचि बेटा ये गलत है, इसको सही कर लो, बाकी सब सही है। सुनो यार, इसको ऐसे निकाला जाता है, इसका इंटीग्रेशन जानबूझ के दिखा रहा हूं आपको क्योंकि एक ही लाइन का है। के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये कहां से है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? सो बेटा पाइथागोरस यूज करोगे तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। अब v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होता है बेटा? अच्छा क्यू। क्यों? क्यों? क्यों इसलिए क्योंकि यही होता है, ठीक है। चलो ये हो गई v की वैल्यू, लेकिन आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस। अब मैं आपको एक पॉइंट देता हूं जहां पे आपको बताना है एट पॉइंट p, ठीक है, एट पॉइंट p व्हाट इज द वैल्यू, एट पॉइंट p व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ये पहला क्वेश्चन है इसमें का। जीरो होता है, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पे होगा बेटा जीरो, राइट? तो कहाँ पी पे 0 होगा? हाँ पी पे जीरो होगा ना, बच्ची ने बोला नहीं जीरो, अमन बच्चा भी बोल रहे हैं। चलो याद रखो बेटा, जब भी आपसे पूछा जाए पी पे तो जीरो नहीं होता है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप K2 सर अभी तो निकाला है हमने, तो इसको तो नमक क्यों अभी आपने निकाला सर है। कौन से पी पे है? सर 2 पी हैं। 2 P हैं, सर 2-2 पी है। सर आप दो 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 एक जैसे। P डैश, ठीक है पहले बोले होते यार, चलो कोई नहीं। सुनो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। देखो बेटा आपसे कैसे सकता है मैं सर आपको के बता। क्यू स्क्वायर हो जाएगा शायद। वेरी गुड, क्यू स्क्वायर, ना 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 बेटा ना, ये आप सर गलत लाइन में क्योंकि चले ये गए। देखो तो बेटा सर v मिला इज इक्वल लेते टू हमारे चार्ज पास होता क्या है ना। फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन, मिला लेते हैं। देखो बेटा चलो, देर हो जाती बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे कहां पे पूछा, पी डैश। अच्छा पी डैश को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, पी डैश इज एट एक्स इज इक्वल टू किस पॉइंट पे, सर आर। जीरो पे है बेटा। अच्छा सॉरी सर यहाँ 0। पे एक्स इज इक्वल टू जीरो है बेटा, ये पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू यस एक्स, सर एक्स 0 हो जाएगा, हाँ ठीक सर है। तो समझ। यहाँ पे अगर एक्स जीरो होगा तो पोटेंशियल क्या हो आर जाएगा, के क्यू बाय, ठीक है, ध्यान रखना। जीरो, हालांकि पहला यस सर। इंस्टिंक्ट सबका ही जीरो होता है, आप गलत नहीं बोला उस बच्ची ने, ठीक है। नहीं फिर हमें फिजिक्स, नहीं 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 बेटा, हम पढ़ाएंगे यार, हम पढ़ाएंगे, ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं, ठीक है, ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे कुछ। चलो ठीक है क्या। अब दूसरा मैं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने जा सर, रहा हूँ। ऊपर कुछ लिखा था। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे कितना होगा पोटेंशियल, जल्दी बता दो। अब ये तुम लोग कर सकते हो यार, ये आसान क्वेश्चन मैंने दिया है, जल्दी करो, इमीडिएट सोचो, और याद सर रखना सर
रख देंगे x क्यू की बाय जगह अंडर पे। रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स की जगह वैल्यू रखनी है। तो वही तो हाफ रख देंगे ना, फिर वो 1/4 हो जाएगा अंडर और रूट के ऊपर अंदर। का सर इसका एक्सप्रेशन बनेगा सर, एक वैल्यू थोड़ी आएगी। टोटल आंसर कितना आ रहा है बेटा? सर एक बार चैट बॉक्स देखो। क्या सर 4 चैट? टाइम्स हो जाएगा। चैट बॉक्स नहीं है पोटेंशियल मुझे, अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, दिल से सुन के बुरा लगा। दिल से बुरा लगता है। एक सेकंड बेटा, इसका थोड़ा सेटिंग वुटिंग ऑन कर लूं यार। देखा, ये सब तो होना ही है यार, मतलब कैसे मजा आएगा बिना इसके। चलो कनेक्टेड तो है यार, आई थिंक कनेक्ट हो ही चुका होगा। अरे भाग गया यार। 5G में ये लोग बोल के रखे हैं फ्री देते हैं। सर आज क्या हो रहा है? आज का दिन बेकार है। दिन बेकार नहीं है बेटा, दिन और रात जैसे टर्म्स अच्छे नहीं है। दिन को अच्छा बनाया जाता है किसी के होने ना होने से। जैसे अभी करंट नहीं है तो दिन खराब है, ठीक है। चलो चलो देखो, दिन अच्छा हो गया, फ्री मिलता है, चलो यूज करते हैं। देखो बेटा, पोटेंशियल इज नॉट जीरो एट सेंटर, सबसे पहली बात याद रखना। दूसरी बात है टेक्स इज इक्वल टू, अगर आपसे पूछ लिया जाए हाफ पे, सो इट विल बिकम 4 टाइम्स के क्यू अपॉन, या फिर ऐसे लिख देता हूं, अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलो इसको फाइंड कर लोगे? यस सर। सर चलो, से निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना फिर। क्या 2 हो जाएगा बेटा? सर रूट से बाहर आएगा तो है। 2 हो जाएगा। अच्छा, सर जो अरे आपने बाहर निकाल दो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है, बाहर निकाल के ऊपर भी भेज दो, उसका कोई वही टेंशन तो नहीं सर है। जो एट 2 द होगा एंड ना वही तो आपने रहेगा। तो 4 का। बेटा 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 ये 2 था, ये इसको सॉल्व कर दोगे तो, मैं 4 इसलिए बोला कि रूट 4 बोलने वाला था, 4 बोल के चुप हो गया, ठीक है, तो ऊपर आके 2 हो जाए। वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ अरे, हम सहमत है बेटा आपकी बात से, हम मान रहे हैं, ठीक है। सुनो, अब मैं बोलता हूँ देयर आर टू थिन वायर, देयर आर टू थिन वायर। थिन वायर सोच पाए आप दिमाग में? यस और नो? यस सर। अब रिंग सोचो। अरे सर इसके लिए तो हम मतलब सोचने के लिए उत्सुक है। ईच ऑफ रेडियस आर, ठीक है बेटा, ये तार की रिंग है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एकदम से जज्बात बदल गए सर। हुज एक्सेस, सोचते चलना इसलिए लिखवा रहा हूं, सोचते चलो। सोच लिया बेटा हुज एक्सेस तक? कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर नहीं है। अच्छा, द चार्जेस ऑफ द रिंग, कोई अपने से मन से चार्जेस बता दो। आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये चार्ज रखे हैं बेटा उस रिंग पे। और क्या ऐड करूं इसके साथ आप बताओ मुझे, तो क्वेश्चन बड़ा बना देता हूं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस कर दूं? फाइंड द, सबसे पहले आप कॉपी में इसका डायग्राम बनाओ और मेरे को फोटो भेजो जल्दी से मेरे व्हाट्सएप पे, जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए, सेंटर ऑफ रिंग सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए। सर आपका नंबर, जिस नंबर से मैसेज आया था आप लोगों को देवतागढ़, उसी नंबर पे कृपया संपर्क साधें। चलो कोई नहीं, टाइम कम है यार, सर एक 5:40 हो रहे हैं। पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो जीरो नहीं हो जाएगा? मैं यही चाह रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखवा रहा था। आप सोचो कि 2 थिन वायर है, रिंग है, ठीक है, मैं आप फोटो बनाता हूँ, ध्यान से देखो, सबको जीरो ही लगेगा। क्या भेजे सर आप दे? ठीक है रुको मुस्कान बेटा, ठीक है, देखो 2 रिंग है। क्योंकि एक्स का तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो सबके इंस्टिंक्ट पे ये आएगा कि सर जीरो होगा, एंड दैट इज इसीलिए क्वेश्चन लिया गया। रेडियस तो सेम है, आपने छोटा बड़ा बना दिया। रेडियस सेम है ना, कोई नहीं कोई नहीं, इसको दूर से देख रहे थे ना हम। अभी देखो, जादू होता है बेटा, ठीक है।
चलो ये डिस्टेंस क्या है इसमें? यस सर। आर। ये डिस्टेंस क्या है इसमें? R। R। सर आप बोले सर ये भी, चलो ठीक है, आप बोले सर अब तो कैंसिल हो जाएगा, एक में माइनस चार्ज है एक में प्लस चार्ज है ना, और इसको एट डिस्टेंस आर रख दिए। सर इसको तो कैंसिल कर देते हैं ना, जीरो आ जाएगा राइट। एक बात बताऊं बेटा, एक बात बताऊं, इसका पोटेंशियल होगा V1, इसका पोटेंशियल होगा V2, चलो फाइंड करो। आप एक चीज इसमें मिस कर जा रहे हो जो मैं आपको नहीं बता रहा सर 0 ही आएगा सर, आप झूठ बोल रहे हो। चलो जीरो ही आएगा सर, जीरो ही आएगा ना सर। सर क्योंकि देखो ना कॉन्ग्रेचुलेशन, चार्ज अलग अलग है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप गलत बोल रहे हो। चार्ज अलग होना इज नॉट, टोटल पोटेंशियल कितना होगा? V1 प्लस V2। V2। अगर मैं V1 के बारे में बात करूं, यानी कि ये हो गया K प्लस क्यू अपॉन में R, बट V2 कितना हो जाएगा? K माइनस क्यू अपॉन R थोड़ी ना जो होगा बेटा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। ठीक है, यही सब गलती करते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। देख के सब जीरो बोल देते हैं और यही फंस जाते हैं। सर ये कैसे होगा सर? अब कैसे होगा तुम जानते हो अच्छे से, है ना? Yes, नहीं sir. सर, हमको नहीं पता सर, आप बता बीच दो। में नो डिस्टेंस सर है वो ना। सेंटर पे सोच रही थी मैं, इसलिए मैंने 0 बोला ठीक है, था। हाँ तो जीरो बेटा, ऑफलाइन में भी ज्यादा बच्चे जीरो ही बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन में लेके जाता हूँ कि भाई थोड़ा सोच बदलो आप लोग। ठीक यस है, सर, सोच बदलनी चाहिए। हाँ इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ कि नॉर्मल प्री अजम्पशन से मत जाइए, जेई को पता है आप कहाँ बेसिक पे गलती करोगे। ठीक है, सोच बदलो फिजिक्स बदलेगी। हाँ सोच बदलो तभी यस फिजिक्स सर। बदलेगी, नहीं नहीं तो बड़ा कष्ट है बेटा जिंदगी में। चलो सुनो, अब क्या बन जाएगा आंसर ये बताओ। जो लिखा है आप, हाँ सर जो लिखा है सर। जो लिखा है वही बन जाएगा। चलो ठीक है क्या बेटा, मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया। KQ कॉमन ले लेंगे हाँ सर। के क्यू कॉमन ले लो, जो भी कर सकते हो आप। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपसे पूछ ले तो, ये तो मैंने टोटल बताया, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो, अगर मैं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लूं तो क्या करोगे? क्यू से डिवाइड कर देंगे। V1 माइनस V2 निकाल लो। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे आप कर लोगे ना। बस देखना बेटा, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया माइनस क्योंकि होगा। हाँ बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि जीरो हो जाएगा। नो बेटा, द डिस्टेंस इज नॉट सेम, रिमेंबर द पर अगर वो डिस्टेंस। सेंटर में पूछता तब तो 0 ही होता ना। हाँ तब आई एग्री, तब भी जीरो हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि सेंटर पे जीरो नहीं आ रहा था, देखा था आपने? सर सेंटर मेरा मतलब 2 रिंग्स इन के दोनों के सेंटर। सेंटर पे, हाँ तब मैं मान लेता हूँ, दोनों रिंग से सर मैं इक्वल वही डिस्टेंस। सोचे जा रही थी तब से कि दोनों हाँ के हाँ सेंटर। हाँ बेटा, ये नहीं तो करना कोई है। चलो, नहीं, अब सर इनका रिजल्ट याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आप प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ये पता है किस बुक का क्वेश्चन है? कोई इस बुक का नाम बता सकता है? सर एनसीईआरटी। आईरोडो। सर ये सोचो ये कैसे बंदा कर किस सकते लेवल पे सोचा होगा, कितना प्यारा क्वेश्चन दिया इसने। थर्ड चैप्टर का 30th क्वेश्चन है ये, वन ऑफ माय फेवरेट। सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में किसको लग रहा है? अरे आसान क्वेश्चन है यार, 2 लाइन का है बस। ठीक है चलो, अब मैं पर आपसे, आने के बाद लोगों को एफआई लगता है। हाँ बेटा अब मैं आपसे एक आज के दिन का सबसे मुख्य सवाल, मुख्य प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसमें आपको 32 तारीख को 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? बहुत बार पूछा सवाल है। सर V is equal to E dot dr। पक्का? यस सर। ये सवाल इसीलिए मैंने उठाया क्योंकि ये आपको याद भी हो गया होगा। जिनको नहीं याद हुआ, जिनको नहीं याद हुआ बेटा, कुछ नहीं करना है। याद है क्या सबको? एक बार थम्स अप कर दो, और नहीं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक ही बच्चे को याद है। सर थम्स अप बोला था ना, थम्स अप करा तो सबने। एक बच्चे ने रेज हैंड किया। अच्छा ठीक है, एक को याद नहीं है मतलब, चलो कोई नहीं, मैं फटाफट बता देता हूँ। डीवी की वैल्यू कितनी होती है? डी बाई क्यू के इक्वल। ठीक है सर, आप दिवाली की छुट्टी दोगे? अरे बेटा क्या दिवाली क्या, हर दिन दिवाली, आज ही मना लो। दे दिया मैंने छुट्टी, 6-15 के बाद दिवाली का छुट्टी है आज। ठीक है चलो, देखो बेटा ये होता है माइनस डी वर्क डन अपॉन क्यू, ले लेता हूँ डी क्यू, क्यू ही लो क्यू। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू, डीवी की वैल्यू। और अब मैं आपसे ऐसे नहीं पूछूंगा, अब मैं आपसे पूछता हूं मोमेंट इन
if movement is along x axis, if movement is along x axis, तो क्या लिखोगे आप बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? कोई बता सकता है? सर Anyone? मूवमेंट क्या है? ये क्या है सर? अभी तो हम लोग बता दिया आपको, चलो हम समझ गए। तुम लोग थम्स नीचे हो सकता है क्या? वापस कैसे कोई थम्स नीचे कर सकता है? यस सुनो सर, है यहाँ इमोजी। है, हाँ तो थम्स डाउन कर दो, इक्वल हो जाएगा इफेक्ट। ठीक है, यस चलो सर, कर दे। देखो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एफ डॉट डी आर का फॉर्मूला होता है। हमें क्या पता लगाना है? हमें ये पता लगाना है बेटा कि सपोज कोई चार्ज है, अब ये चार्ज 2D में मूव करेगा, 3D में मूव करेगा, तो हम सबको पता है 3D में मूव करेगा, राइट? इट इज गोइंग टू मूव इन 3D, इट कैन बी इन y एक्सिस, इट कैन बी इन x एक्सिस, इट कैन बी इन z एक्सिस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर अगर ये तीनों तरफ मूव कर रहा है और मैं किसी एक पे आपसे पूछ लूं तो क्या बाकी दो में इसका मूवमेंट नहीं होगा? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? यस तो होगा सर, 3D में मूव कर रहा है तो होगा। अब लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं, मुझे बस x में इसका मूवमेंट बताओ। मतलब एक चार्ज को सपोज दिस इज द q, अगर इस q को मैं x पॉइंट यानी कि a पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, तो आप मेरे को इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल, दोनों के बीच का रिलेशन बताइए। सर ER इज इक्वल टू V। ई आर, सर E टाइम्स R। मैं एक बात बताऊं बेटा, इसमें एक नया चीज आने वाला है, इसलिए मैंने इसको उठाया, टॉपिक को पुट किया। देखो हम इसको फाइंड करेंगे कैसे, सो मैं आपको बता देता हूं इसको फाइंड करने का तरीका। dv की वैल्यू हो जाएगी f डॉट डी आर। यस सर। ठीक है, f डॉट डी आर हो गई सर, f डॉट डी आर हो गई, वो तो ठीक है सर, लेकिन अब डिवाइडेड बाय हो जाएगा q। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, काट दूं q से q को? अच्छा, f की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, और आपके नजर में क्या q इंटू ई जैसी कोई टर्म होती है? यस Yes, sir. अरे सर ये चेहरा कहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ बेटा, ये q से q को काट दो तो ये चेहरा कहीं देखा हुआ भी लगेगा। ई यस डॉट सर। डी आर देखा था सर, लेकिन आपने अचानक से पूछ लिया, ऐसा इमीडिएट हम नहीं सोचे थे सर। हमको सर आप यही तो बोल रहे थे तब से V इज इक्वल टू ई E डॉट डी आर आप बोल रहे थे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ बेटा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपने बताया। मैंने आपसे क्या पूछा, मूवमेंट किस एक्सिस में? X एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में। रिमेंबर sir. बेटा, ये ई वेक्टर है या स्केलर है? सर इस वेक्टर है। सोच लो। सर ऊपर वेक्टर है सर, ऊपर वेक्टर लगा रखा है। और सर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो आप ऐसे। ये क्या है? वेक्टर वेक्टर है। वेक्टर है। अब ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई एक्स आई कैप, या ऐसे लिख लेता हूँ, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे Yes, sir. यस सर। के कैप। हाँ सर ये खतरनाक सा लग रहा है पर, हाँ बेटा इसको बस देखो, और खतरनाक है नहीं, ये बहुत इजी। अभी देखो 2 सेकंड में तुम ही लोग इसको सॉल्व करने लगोगे। डीजेड के कैप हो गया, ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर। लिखने को सर लिख लिए, इससे क्या हुआ सर? बेटा अब आई डॉट आई कितना होता है? 1 1। और आई डॉट जे? 0। 0 को ये डाउट है बेटा, जो थर्ड इक्वेशन मैंने लिखा वो कैसे लिखा? नो अरे सर। DZ। नो सर चलो आई डोंट थिंक इसमें बेटा डाउट होगा। जब भी आपसे पूछ ले इफ मूवमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, पहला सवाल, EX If- और TX। मूवमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, आप y और z को क्या ट्रीट करोगे? क्या करें? कांस्टेंट। y एंड z आर कांस्टेंट। कांस्टेंट। आपने अभी तक एक चीज पढ़ के आई है बेटा कि अगर किसी भी चीज का कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका रेट निकालना है, तो आपने किसके साथ डिफरेंशिएट किया इसको? आंसर आया 2x। क्या वर्क एनर्जी पावर में आपने कुछ ऐसी चीजें निकाली थी, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, यस सर। यू बाई कर्ल बाई। वी विल यूज द कॉन्सेप्ट हियर ओनली। क्यों सर, क्यों यूज कर रहे हो? अगर आप इस इक्वेशन में देखो बेटा, तो आप y अपॉन एक्स फाइंड कर रहे हो, यानी कि किसी एक इक्वेशन का रेट फाइंड कर रहे हो आप किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, राइट? यस सर। बट यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं तो y इज अ फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल? जल्दी बताओ। y इज अ फंक्शन ऑफ x वेरिएबल। बस इतना ही था यार। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x का वेरिएबल है कि y इज अ फंक्शन ऑफ ऑल वेरिएबल? या मैं मान लेता हूँ q इज अ फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल? जल्दी बताओ, कहाँ कहाँ मोशन कर सकता है?
तो जब भी ऐसा केस हो तो क्या अगर x में मोशन करेगा बेटा तो क्या y 0 हो जाएगा? नहीं, y में जितना था उतना ही रहेगा और z में जितना था उतना ही रहेगा। मोशन कहाँ हो रहा है? X x। सिमिलरली अगर z में मोशन करेगा तो y का हाइट और ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना? हाँ सर, खाली z में मोशन कर रहा है। ओह हाँ, यही है बेटा, हौले हौले चलो। ठीक है, अब y में अगर मोशन करेगा तो क्या z खत्म हो जाएगा? नहीं सर, z तो उतना ही रहेगा, y की तरफ बढ़ते चले जाएगा। ठीक है क्या? इसलिए हम डिफरेंशिएशन नहीं यूज करते हैं, वी यूज अनदर टर्म, जिसको बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा बोला जाता है कि EX इज इक्वल टू, अब यहां पे देख लो, माइनस dV बाई dx। ये क्यों बोला जाता होगा? क्यों बोला जाता होगा बेटा? माइनस कर्ल V बाई कर्ल X। सर बोलना, कहना, सुनना, ये सर सब ये क्या है कर्ल, पता सर, नहीं है। ये कर्ल क्या है सर? कर्ल क्या है? कर्ल बेटा काल है। सुनो, कर्ल कर्ल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक आप करते हो, मेरे को पता था इसमें फंसोगे इसलिए आई टुक द टॉपिक। एक आप करते हो डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी बाई डी एक्स। जैसे मान लो, थोड़ा इसको ध्यान से समझना बेटा, ये आपको एक और जगह वर्क एनर्जी पावर में थोड़ा दिक्कत देगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन वर्सेस डिफरेंशिएशन। डर तो नहीं रहा है कोई? नो सर, किस बात का डर है? चलो देखो, अब मैं आपको चीजें दिखाता हूँ कि क्यों पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़े। मैथ्स वालों ने बहुत कुछ किया है, ठीक है, जीरो वेक्टर का आविष्कार उसमें से एक है, जिसकी अनुभूति मुझे नहीं समझ में आती क्या होता है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट देयर बट हैव डायरेक्शन। शायद आपने समझा होगा, सीखा होगा, जाना होगा। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं डिफरेंशिएशन के बारे में, डिफरेंशिएशन, तो यहां पे हम किस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं? सर रेट फाइंड करते हैं बेसिकली डिफरेंशिएशन में। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन की स्पेलिंग बहुत अलग लग रही होगी आपको, तो और अलग कर देते हैं। ठीक है, एन टर्म्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, y सिर्फ किसका फंक्शन है? सिर्फ X का, तो y किसके लिए जिएगा मरेगा? X के लिए। X के लिए। ये हाँ सर, लेकिन y की देशभक्ति जाग गई। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ z, y इज अ फंक्शन ऑफ p, y इज अ फंक्शन ऑफ a। अब ये सबके लिए जिएगा मरेगा? यस सर। अगर मेरे को इसका रेट निकालना होगा, किस रेट से जी या मर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? सर 2x से जी या मर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इस चीज को करने जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। क्यों? क्या सिर्फ ये x के लिए जी मर रहा है, खा पी रहा है? नहीं सर, इसको z से भी मतलब है, इसको p से भी मतलब है, इसको a से भी मतलब है, सबसे मतलब है। समझ रहे हो? मतलब है अभी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको Yes, ऐसे समझ आ कर गया। सकते हो। आपको ये मानना पड़ेगा कि इस केस में z, p और a कांस्टेंट है। सर क्यों सर? कांस्टेंट है? क्योंकि z, p और a कुछ भी कर रहे हो, x को इनसे लेना देना है ना भैया। x को किससे लेना देना है? Y से। x को क्या फर्क पड़ता है बेटा, किसी से भी लेना देना हो। तो x इसीलिए ये सोचता है कि मेरे को बस y से लेना देना है, मुझे और किसी से लेना देना नहीं है। तो y बोलेगा ठीक है, हम पार्शियलिटी करते हैं आपके साथ। ये बोलेगा चलो कर दी पार्शियलिटी भैया, कर्ल y बाई कर्ल x अगर आप फाइंड करोगे तो z, p और a को बाहर लेके कर्ल x अपॉन कर्ल x करना पड़ेगा। सो आंसर कितना आएगा बेटा इनका? z, p। ठीक है सर, समझ में नहीं आया सर? एक लास्ट हाँ बेटा, एक लास्ट बार बता देता हूँ। y सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए जिया मर रहा था, ठीक है, लेकिन y बोला मजा नहीं आ रहा है। x के लिए भी जीते मरते हैं, z के लिए भी जीते मरते हैं, p के लिए भी जीते मरते हैं, a के लिए भी जीते मरते हैं। ठीक है, सबके लिए जी मर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मौत तो निश्चित है, लेकिन अभी ये बच जाएगा। देखो कैसे, कर लियो बाई कर्ल एक्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो z, p और a तो कांस्टेंट हो गए। यस सर। बच गया ये बोला अच्छा रुको, तो कर्ल एक्स बाई कर्ल एक्स हो जाता है 1, सिर्फ ये लोग बच गए। ओके सर। ठीक है, अब यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं पार्शियल। क्या पार्शियलिटी की वाई ने? यस सर। ठीक है, पार्शियलिटी की। चलो फिर एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बेटा, एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट ही कर दो, क्यों पार्शियल करो, पार्शियल करोगे? अगर इस तरह कुछ होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जेड, तो आप पार्शियली डिफरेंशिएट इसको कर सकते हो। तब अगर आप पूछोगे कि सर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं बोलूंगा 2x इंटू
z, ठीक है। ओके सर। चलो अच्छा, ये माइनस साइन क्यों आया, किसी को पता है क्या? सर सही बताएं सर, हाँ हमको फर्क यही नहीं समझ में आया ये एक्स का इक्वेशन कहाँ से है। देखो बेटा एक्स का इक्वेशन कहाँ से है मैं आपको बता देता हूँ, वेरी सिंपल, एक बार में आप समझ जाओगे। एक्स का इक्वेशन आया यहाँ से, डी वी इज इक्वल टू अच्छा माइनस, सर वो v लिखा है आपने, मुझे तब से लग रहा था आपने r लिखा है। ना 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 बेटा ना, ठीक है। सर बहुत अजीब सा v है सर, वो v जैसा भी नहीं वी लग नहीं रहा। है, वी नहीं, ये देखो ये कर्ल, ये है वी। हाँ सर वो तो कर्ल है, उसके बगल में v चलो है। कोई नहीं यार, सह लेंगे, ठीक है ठीक है। चलो अब यस। देखो, चलो अब मैं आपसे, अब ये तो खैर तुम समझ ही जाओगे, इसमें कुछ है नहीं। एक एक क्वेश्चन इस पे ट्राई करते हैं, ठीक है। आज एनसीईआरटी जाके पढ़ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस उसका टॉपिक है। ओके सर। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, तीनों पे। चलो अब देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। खत्म, टाटा बाय बाय, कैसे निकलेगा? एक मिनट है आपके पास सर, एक मिनट भी रख ही लो सर। यस सर। देखो ई एक्स की वैल्यू क्या है, सर 1/√3 आएगा। 1/, √3। नहीं बेटा गलत हो गया, कर्ल वी बाई कर्ल एक्स। ई वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहां से, ई जेड की वैल्यू क्या आएगी, 7 आ रहा है बेटा, नहीं नहीं नहीं, माइनस कर्ल वी बाई कर्ल जेड। अगर मैं v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो आंसर कितना आएगा, 2x। 2x। इसके साथ भी कुछ है बेटा, यहाँ भी देखो, हाँ सर X, x y z। 2x प्लस, 5 का अरे वाई जेड होगा यार, ओके करके सर। दिखाओ तो कैसे हुआ, सर समझ गए, सर समझ गए। समझ गए। चलो ये हो गई ई एक्स की वैल्यू। ई ओके वाई की सर। वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2y(x) वेरी, y x। चलो अब सब बोल के सर्वर डाउन कर दो गूगल का, थोड़ा इतना तेज बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। जेड के लिए सर है x भाई, y। क्या स्वाद, सर सिर्फ x y होगा। एक्स वाई। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी गई, तो इस यस कहाँ सर। पे पूछी गई आप इलेक्ट्रिक फील्ड, सर सर 1,1,1, यानी कि इसका यस आंसर सर। कितना आ जाएगा, -3i कैप। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, EX i कैप प्लस EY जे j कैप कैप प्लस प्लस EZ b z k कैप। के कैप। अगर आप यहाँ पे इसको रख दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो सर 3 1 है, -3i कैप, 3 और ये i कैप, -3 ये जे भी 3 होगा। कैप। 1। यस सर। सही है। यस सर सही दिख रहा है। किसी को डाउट बेटा, खाली डिफरेंशिएशन है यार, और वैल्यू रख दो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। v इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस y टू द पावर 2 प्लस x स्क्वायर y z स्क्वायर प्लस z टू द पावर p, p मत लो, z टू द पावर p। बहुत ज्यादा सर आपने वेरिएबल्स डाल दिए हैं। ज्यादा डाल दिए बेटा, ये लो अब, ठीक है। चलो ये लो, चलो सॉल्व करो अब इसको। सब 1 है सर फिर से। हाँ एट सब कुछ सेम है बेटा, एट 1,1,1 फाइंड करना है। ओके सर। क्या हुआ, आंसर आया कुछ, जल्दी करो, कल कंडक्टर भी शुरू कराना है और आज इक्विपोटेंशियल सरफेस भी। जलवा है बेटा। 4,3,4। चलो किसी का आया बेटा आंसर, यस सर। ये भाई निकालते निकालते सो गए क्या सब लोग, जागो मित्रगण।
उठिए देवतागण, देखिए क्या पहली वैल्यू आ रही है इसमें। कैसे निकाले सर? कुछ नहीं करना है, EX की वैल्यू बस फाइंड कर लो बेटा। सर EX होता है कर्ल V बाई कर्ल X, तो V को X के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2X प्लस 2X, ये आया सबका पहला वैल्यू, चेक करते जाओ बेटा। इससे खतरनाक वैल्यू आप ले आओगे तो भी बेटा बहुत मजा आएगा। सर वैसे वो आपने सिर्फ 2x को लिखा है, y z स्क्वायर भी तो आएगा साथ में, कांस्टेंट है तो Y, z स्क्वायर नहीं आएगा साथ में, कांस्टेंट अरे है अरे तो। आएगा बेटा, एकदम आएगा। सर माना कि 1 है पर इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, इग्नोर नहीं किया बेटा। ठीक है, इग्नोर सर नहीं आप किया। अंधेरे में क्यों चले गए? अरे बेटा, सर अंधेरे यही में जीते। सत्य है, अंधेरे से उजाले तक का सफर आपको तय करना है पूरे अपने परीक्षा की तैयारी के दौरान। ठीक है, तो अंधेरा उजाला आते रहता है जिंदगी में, तो हम करते हैं इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। 2z प्लस सर x ये और समझ y। नहीं आ रहा है कर्ल वी वगैरह क्या है? कोई नहीं बेटा, 3-4 और सवाल करेंगे, मैं आज ये समझा के ही जाऊंगा ताकि कल मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और कंडक्टर खत्म करा पाऊं। आज मैं इसको आपको समझा के ही जाऊंगा, टेंशन मत लो, इसलिए मैंने इसको लिया है। कोई नहीं, देखो अब बेटा अगर आपसे मैं पूछूं कि एट x y सर ये z गलत है सर, लास्ट वाला आपने 2z नहीं लिखा साथ में। 2z लिखा तो है बेटा, ये देखो। सर दूसरे में भी आएगा 2z। अरे हाँ यार, अंधेरा में दिख थोड़ी ना जो रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, ऊपर क्वेश्चन देख देख के लिखता हूँ, रुको, y इंटू 2z। ठीक है, अब ठीक है, चलो बताना यार, इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है चलो, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाँ, ये एग्जाम में आएगा क्या बेटा? जेई कम से कम 5 से 7 बार पूछ चुका है इस चीज को, और नीट में भी 1-2 बार आजकल वो भी पूछ रहे हैं। ये नहीं समझ में आता, जेई पूछ रहा है तो समझ भी आता है, नीट भी पूछ रहा है इसको, ये नहीं समझ आया। ठीक है, सुनो सर बेटा। नीट बोल रहा है ना, मैं किसी से कम नहीं हूँ। हाँ ठीक है, चलो हमारा नीट किसी से कम है कि? चलो सुनो बेटा, चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 2, सबको जोड़ भी दोगे तो उतना ही आएगा, ये आ गया -4 आई क्या? यही है सबका आंसर बेटा। Yes, sir. चलो, और इसका आ जाएगा -3 जे कैप। भाई इसका तुम लोग खुद बताओ हमको कितना आ रहा है? -4 k कैप। अब जिनको समझ नहीं आया बेटा कैसे इसको करते हैं, मैं एक और बार समझाता हूँ आपको, और ये लास्ट होगा यार, दिख जा भाई, पंजाब। सर ये डिफरेंशिएशन वाला प्रॉब्लम हो रही है बस। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मैं एक बार और समझा देता हूँ। अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन दिया है, जैसे मान लो SOSE इजिकल टू A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, अब आपको बोल रहा है डिफरेंशिएट करने SOSE को विथ रेस्पेक्ट टू A, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है SOSE को विथ रेस्पेक्ट टू A। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? इसके साथ अगर आप देखो तो A है, हाँ सर A है, तो 2A, ये स्क्वायर क्या हुआ बेटा? ये स्क्वायर 2 - 1 होके 1 हो जाएगा ना, ऐसी करते हैं डिफरेंशिएशन, पावर पहले Yes, ऊपर sir. हो जाएगा। ठीक है। B के साथ तो A का कोई फंक्शन ही नहीं है, इट विल बी। Zero. इसके साथ है, हाँ सर है, सर इसके साथ भी A है, 0 कर दें, B को 0 कर दें ना बेटा, 2B बाहर आ जाएगा, कर्ल A बाई कर्ल A, इसकी वैल्यू 1। तो 2A टू द पावर 1 प्लस 0 प्लस 1 प्राप्ति हुई। हाँ सर प्राप्ति हुई, आंसर आ गया 2A प्लस 1, और साथ में क्या आ जाएगा? 2B 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 नहीं। ओके सर समझ आ गया, यस सर समझ गए। इतने सारे स्टेप बनाने की जरूरत नहीं थी। जल्ला है, बताया तो आपको शुरू में हमने। ठीक है, रीज्वाइन करना पड़ेगा। अरे नहीं बेटा, हम अंधेरे में हैं। ठीक है पूजा, हाँ पूजा बेटा बोलो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में y में समझाना है। भाई में सर समझा 2y है तो प्लस 2y प्लस 2y x स्क्वायर z स्क्वायर होना चाहिए ना? नहीं 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 बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर अगर मेरे पास इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कर्ल V को कर्ल Y के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले आ जाएगा 2y प्लस, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा x² z स्क्वायर, यहाँ आ गए, कर्ल Y बाई कर्ल Y कितना हुआ बेटा? ठीक है सर 1 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा 2y प्लस x² प्लस z²। आया सबका? यस सर आ गया अब। चलो Sir, आ गया. चलो ठीक है,
अब बस आई थिंक अब बोर हो जाओगे, एक इंटीग्रेशन पे भी करोगे? अरे सर जाने Yes, दो sir. यार, करोगे पक्का? सर आज रहने दो अब। आज रहने दो अगर सर। आपकी मर्जी है तो हम क्या कर सर आप करा दो ऊपर अगर वाला उसमें क्वेश्चन दिखाना। बहुत ज्यादा तो। एक एक करा कराता दो। हूँ, बहुत इजी कराता हूँ जिसमें आप लोग को मजा आए करके। अरे सर ये वाला मजा नहीं चाहिए, कोई नहीं बेटा, थोड़ा सजा सर थोड़ा मजा। पार्शियल एक आध इंटीग्रेशन तक बेटा बच्चे ऐसा तो कुछ दे नहीं दो होता कर है। ले। ठीक है चलो मैं बोलता हूँ, एक पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, डरो मत, खाली मैथ्स है यार। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ए, और साथ में किसको जोड़ दूं, ए वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। वाह मजा आ गया। ठीक है, और आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। इस क्वेश्चन के लिए v की वैल्यू बतानी है। एक क्वेश्चन के लिए क्या करना है सर, v की वैल्यू। v की वैल्यू आएगी सर, कुछ तो आएगी, वो कुछ कितना है वही कुछ को पता लगाते हैं, बहुत इजी है बेटा। dv क्या होता है, माइनस ई डॉट dr। हाँ सर, e की वैल्यू आपको दे रखी है, e की वैल्यू तो सर ये क्या है, ये लो लिख लो, ए वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ऐसा कुछ है सर। बस हो गया बेटा, बात खत्म, यही तो करना था। dr की वैल्यू कितनी होगी, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अब यहां से लिख लोगे, dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये क्या किया, किसी को हवा लगा क्या बेटा? नो सर। नो सर। नो सर, सर नहीं हवा लगा सर। चलो कोई नहीं, ये तो सिखाई देता हूँ, रुक जाओ बेटा। देखो हमारे पास इक्वेशन है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये इक्वेशन है हमारे पास। यस सर। वी हैव द इक्वेशन, वी हैव द इक्वेशन। हाँ सर, ए की वैल्यू अगर मैं बोल दूं ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सर सी ले लो ना सर, सी वाला हम लोग को पता है। ठीक है बेटा, दुनिया में सी को पसंद किया जाता है। चलो देखो, अब dr की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अब मैं आपसे पूछूं e डॉट dr फाइंड करो वेक्टर से, तो क्या लिखोगे बताओ। हेलो सर, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है मेरे यहाँ। अच्छा कोई नहीं बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, और दूसरे बच्चे बताओ तब। बेटा आई कैप और आई कैप कितना हो सर गया, 1 dy प्लस सी सी जेड डी जेड। जेड, वेरी गुड, सी जेड डी जेड। अब ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, ये वैल्यू हो गई dv की। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल बताओ, तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करोगे, ax bx जैसे प्लस, ए एक्स स्क्वायर बी बाय वाई टू डी हो आई। जाएगा, सॉरी by डी वाई स्क्वायर बाय टू सी जेड स्क्वायर बाय टू। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सी जेड डी जेड। तो जेड इज ax तो कितना हो जाएगा, ax स्क्वायर बाय टू X2 यस यस सर। सर। by बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस cz स्क्वायर बाय 2। plus 2। C. सर डॉट नहीं है, डॉट नहीं है बेटा, ठीक है, प्लस समझ सी। आ हाँ गया सर ये। ठीक है, ये आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में बता दो क्या आएगा वैल्यू। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। ई की वैल्यू दे रखी है बेटा ए वाई, वाई आई कैप और एक्स जे कैप, बस मैंने इतना ही चेंज किया। ये आपको ई की वैल्यू दे रखी है, जैसे ठीक तो है। ए वाई एक्स हो जाएगा। अब सुनो बेटा, आपको कुछ नहीं करना था, आपको खाली ये बताना था ई डॉट डी आर कितना होता है। तो क्या करूंगा मैं, ए इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स इंटू जे जैसे कैप इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, अच्छा dx आई कैप प्लस dy जे कैप। वेरी गुड। तो ये कितना आ गया बेटा, ए वाई इंटू डी एक्स प्लस ए एक्स इंटू डी वाई, यही तो आएगा। यस सर। यस ये आएगा, ये किसके इक्वल है सर, डीवी के इक्वल है। ए वाई डीवी। एक्स हो ठीक है, जाएगा, फिर ए वाई ए एक्स वाई हो अब मैं जाएगा, सेम हो इंटीग्रेशन जाएगा। ऑफ डीवी पूछूंगा तो क्या आ जाएगा, ए वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सर टू ए एक्स वाई हो जाएगा। 2 ए एक्स वाई। नहीं 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 बेटा, ए वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा।
सर नहीं y है और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर, x y ना। पक्का सर होगा ही नहीं। होगा ही नहीं तो यार ये कुछ ऐसा आएगा क्या ए यस वाई सर, एक्स यही तो प्लस कह ए रही हूँ मैं, एक्स? इसको 2 से मल्टी, हाँ सर यही तो अच्छा बोला। बाहर कौन चल रहा है? हाँ सर। बाहर कौन चल रहा है बेटा? सर क्या बाहर? माइनस चल रहा है कि नहीं? हाँ सर Minus. माइनस चल रहा है तो माइनस लगा दो। तो कितना आ जाएगा आंसर आप बताओ मुझे। सर -2 a y x। -2 AYX पक्का? यस सर। ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। -2 AYX प्लस C V की वैल्यू सर इसके आगे इंटीग्रेशन कैसे किया है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा बेटा। चलो कोई नहीं, अगले क्लास में यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है एटलीस्ट जो ये पढ़ा रहा हूँ ये तो सही से पढ़ा दूं सर ताकि आप यही था सर इसमें कि अभी और भी इस टाइप के क्वेश्चंस है। नहीं 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 और इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन